गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का इस बीएनएस की सीरीज में। आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं जो कि काउंटरफिट कॉइन्स के बारे में, स्टाम्प्स के बारे में, बैंक नोट्स के बारे में हमें डील करता है। देखो, ये चैप्टर हमारे लिए प्री प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइटल बेस्ड प्री के क्वेश्चन आ सकते हैं या इनमें से पनिशमेंट्स के प्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मेंस का क्वेश्चन आए तो कंप्लीट डायरेक्ट हमें ये चैप्टर वाइज ही पूछ लेगा कि करेंसी नोटों से आप क्या समझते हैं, या बैंक नोटों का कूटकरण कैसे किया जाता है, उनके लिए दंड का क्या प्रावधान है। इस तरीके से अगर मेंस का क्वेश्चन आता है तो ये सारे 11 सेक्शंस आपको डिफाइन करने होते हैं। देखो, इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है कि बीएनएस की जो सीरीज चल रही है उसमें अपने 200 प्लस एमसीक्यूज कर चुके हैं, जिसमें आपको एक दो मेंस की आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड की जा चुकी है। अगर बीएनएस की 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, और बीएनएस जो हमारी नई आईपीसी है उसमें आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम है ये अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पहले डिटेल में पढ़ना होता है, उसके बाद हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। क्योंकि अगर पहले ही हम शॉर्टकट पे चले जाएंगे तो शॉर्टकट से हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली। पहले हमें डिटेल से सारी चीजें समझनी होती है, उसके बाद शॉर्टकट हमारे लिए काम आता है। देखो, सेक्शन 178 डील करता है कि अगर आपने क्या किया, सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण किया। देखो, कूटकरण का मतलब हमें पहले ही बीएनएस समझा चुका है। बीएनएस का सेक्शन 2 का 4 क्लोज हमें बताता है कूटकरण क्या होता है। कूटकरण का मतलब होता है एक चीज के सदृश्य, मतलब एक चीज को देखकर उसकी जैसी ही दूसरी चीज बना लेना, वो क्या होता है, कूटकरण या काउंटरफिटिंग होता है। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एज इट इज वही चीज कॉपी की जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो भी वो काउंटरफिटिंग में काम आता है। देन क्या कहा, अगर आपने सिक्कों का, सरकारी स्टाम्पों का, करेंसी नोटों का या बैंक नोटों का कूटकरण किया, पूरे इस चैप्टर में हमें इन्हीं चार चीजों के ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। अब देखो, अगर आपने इन पॉइंट्स का, इन चीजों की अगर काउंटरफिटिंग की तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई किसी सिक्के, राजस्व प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोटों का कूटकरण करेगा या जानते हुए कूटकरण की प्रक्रिया के भाग को करेगा, अंडरलाइन करो, आजीवन कारावास से, लाइफ इंप्रिजनमेंट से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने का विधायी होगा। अगर आपने सिक्कों का, सरकारी स्टाम्पों का, करेंसी नोटों का और बैंक नोटों का कूटकरण किया तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं, या पनिशमेंट 10 ईयर तक दे सकते हैं, एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। कि whoever counterfeits और knowingly, मतलब जानते हुए, performs any part of the process of counterfeiting, उसके भाग के बारे में जानते हुए फिर भी उसमें इन्वॉल्व होते हो, किसके लिए, any coin, stamp issued by government for the purpose of revenue currency, currency note, bank note shall be punished with imprisonment for life, LI की punishment, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and also be liable to fine। तो आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं दी तो 10 साल का कारावास एंड आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो 178 हमें कहता है कूटकरण के बारे में। अब देखो, 179 ने कहा कि जिन 178 में आपने सिक्कों का, सरकारी स्टाम्प का, करेंसी नोटों का, बैंक नोटों का कूटकरण किया, उनको ही आप असली के रूप में उपयोग करते हो। आपको पता है कि इनका मैंने काउंटरफिट किया है, उसके बावजूद अगर आप इनका उपयोग करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट को ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए आयात करेगा, निर्यात करेगा, बेचेगा, परिदत्त करेगा, क्रय करेगा, या किसी व्यक्ति से प्राप्त करेगा, या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा, ट्रैफिकिंग करेगा, या असली के रूप में उपयोग करेगा, तो पनिशमेंट आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट, या दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष और जुर्माने का विधायी होगा।
तो चाहे आप काउंटर फिटिंग करो, चाहे उस काउंटर फिटिंग कॉइन्स का, बैंक स्टैम्प्स का, करेंसी नोट का, बैंक नोट का काउंटर फिट करने के बावजूद आप उनका उपयोग करते हो और असली के रूप में उपयोग करते हो, तब हम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट या 10 ईयर की पनिशमेंट या हम एंड साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो टाइटल और विद पनिशमेंट आपको इसमें याद रखनी है। देन बात करते हैं सेक्शन 180। देखो इस चैप्टर में एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है 186 से, जो आगे अपने डील करेंगे। क्या कहा, बैंक नोटों का प्रतिषेध, सरकारी स्टाम्पों का प्रतिषेध, उस सेक्शन के लिए हमारा 2 से 3 नंबर का एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। 180 कहते हैं कि कूट रचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। पहले आपने क्या किया, उनकी काउंटर फिटिंग की, उसके बाद आपने उसका असली के रूप में उपयोग किया। अब आप ये जानते हो कि इन सब की काउंटर फिटिंग की गई है, उसके बावजूद आप इनको अपने पोजेशन में रखते हो, कब्जे में रखते हो, तो फिर जो कोई किसी कूटरचित, कूटकृत सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट, ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित है, कूटकृत है, उसे असली के रूप में उपयोग में लाने के इंटेंशन से, इस इंटेंशन से कि वह असली के रूप में उपयोग लाया जा सके, अपने कब्जे में रखेगा। आप अपने पोजेशन में इस इंटेंशन से रखते हो कि आप उसको असली के रूप में यूज करोगे, तो वह किसी भांति के कारावास से जो 7 ईयर तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अब आपने कूटकृत सिक्कों को यूज करने के लिए अपने कब्जे में रखा, तो आपको 7 ईयर की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। कि whoever has in his possession any forged or counterfeit coin, stamp, currency note, bank note, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, आपको विश्वास करने का कारण है कि yes ये counterfeit है, forged है, or and intending to use the same as genuine of that it may be used as genuine, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years और विद फाइन और विद बोथ। तो हम आपको 7 साल का कारावास दे सकते हैं या ओनली जुर्माना दे सकते हैं, या कारावास और जुर्माना हम दोनों आपको लगा सकते हैं। देन बात करते हैं 181, लिखत या कूट रचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट, बैंक नोट बनाना या कब्जे में रखना। अब आप क्या कर रहे हो, या तो इनको बना रहे हो सामग्री के थ्रू या आप इनको कब्जे में रख रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो इन्होंने कहा पनिशमेंट होगी 10 वर्ष एंड जुर्माना। तो इसका आपको टाइटल याद रखना है और इसकी पनिशमेंट याद रखनी है कि अगर आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट या कूट रचना के लिए सामग्री ली या इन सभी सिक्कों का, बैंक नोट को बनाया या इनको कब्जे में रखा, तो आपको पनिशमेंट कितनी होगी, 10 ईयर एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो नोट्स में आप टाइटल और पनिशमेंट लिखिए। देन आता है 182, करेंसी नोट, बैंक नोट के सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग करना। अब क्या किया, आप ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी करेंसी नोट या बैंक नोट के सदृश एक ही तरह दिखने वाले दस्तावेजों की क्या कर रहे हो, रचना कर रहे हो या उनका उपयोग कर रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अंडरलाइन करो, 300 रुपए तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो अब आपको सेक्शन 182 में ओनली 300 रुपीज तक फाइन देना पड़ेगा कि जो कोई किसी दस्तावेज को, जो करेंसी नोट, बैंक नोट होना तात्पर्य हो या करेंसी नोट या बैंक नोट के किसी भी प्रकार सदृश्य हो, उसकी तरह दिखते हो या इतने निकट सदृश्य हो कि प्रवंचना हो जाना प्रकल्पित है, मतलब एकदम एक जैसे दिख रहे हैं कि यस कोई भी इंसान उनसे धोखा खा जाएगा, रचेगा, रचवाएगा या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा या किसी व्यक्ति को परिदत करेगा, तो वह जुर्माने से जो 300 रुपए तक हो सकेगा दंडनीय होगा। तो 182 में ओनली एंड ओनली 300 रुपीज की पनिशमेंट बताई गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 183। 183 में भी आपको टाइटल और पनिशमेंट दोनों याद रखनी है। कैसे, सरकार को हानिकारित करने के इंटेंशन से, अब जो आप काम कर रहे हो आपका इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाना, उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना
या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया हो। तो अब आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाने के लिए जो उस बैंक नोट पे, करेंसी नोट पे स्टाम्प लगा हुआ है उसको आप हटा रहे हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तब आपको 3 वर्ष तक की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जैसे उपयोग में लाया गया है तो एरो करके लिख सकते हो, तो वह 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो इसके आगे आप लिख सकते हो कि आपको इतने इतने टाइम के लिए पनिश या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देन बात करते हैं 184, ऐसे सरकारी स्टाम्पों का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि वह उसका पहले उपयोग हो चुका है। अब इन काउंटरफिट कॉइन्स का, डॉक्यूमेंट्स का, सरकारी स्टाम्प का जो फोर्स्ड है, जो काउंटरफिटेड है, उनका पहले उपयोग किया गया है, ये चीज आप जानते हो, उसके बावजूद आप फिर से उनका दोबारा से उपयोग करते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तब आपको 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि जो कोई कपट पूर्वक या इस इंटेंशन से कि सरकार को हानिकारित की जाए, ऑब्जेक्ट क्या है 184 में, गवर्नमेंट को लॉस पहुंचाना, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किए गए स्टाम्प को जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में फिर से लाएगा, तो वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 2 ईयर तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 184 को कैसे याद रखना है, जिनका हम पहले उपयोग कर चुके हैं उनका फिर से उपयोग करना, इट मीन सेक्शन 184 का ऑफेंस किया है, जिसमें 2 वर्ष का कारावास हमें दिया गया है। देन 185, स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छील कर मिटाना। अब आप क्या कर रहे हो, जो स्टाम्प चिन्ह है उसको आप इरेज कर रहे हो, तब भी आपने सेक्शन 185 में पनिश किया है, ऑफेंस किया है, तो आपको कितने टाइम की पनिशमेंट, 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो एरो करके डायरेक्ट लिख देना। याद रखना कि छील कर अगर हम उसे मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तब 3 ईयर कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा, या दोनों से पनिश किया जाएगा। अब आता है हमारा सेक्शन 186। 186 हमारा प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस का यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध, जिन स्टाम्पों को बनाया गया है जो बनावटी है उनका हमें क्या करते हैं, प्रोहिबिशन करते हैं, प्रतिषेध करते हैं। कि जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, जानते हुए चलाएगा, उसका व्यवहार करेगा, विक्रय करेगा या किसी बनावटी स्टाम्प को डाक संबंधी किसी प्रयोजन के लिए जानते हुए उपयोग में लाएगा। तो अब क्या कर रहे हो, आपको पता है कि ये जो स्टाम्प है ये बनावटी है, इसका आप जानबूझ के उपयोग करते हो, तब क्या कहा, whoever makes, knowingly utters, deals in or sells any fictitious stamp or knowingly use for any postal purpose any fictitious stamp। तो आपने क्या किया, उस स्टाम्प को यूज किया या किसी बनावटी स्टाम्प को विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखा, ऐसे बनावटी स्टाम्प को आप अपने पोजेशन में रखते हो। हैज इन हिज पोजेशन विदाउट लो एक्सक्यूज एनी फिक्टिशियस स्टाम्प, या कोई बनावटी स्टाम्प बनाने के लिए किसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्रियों को बनाएगा, विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे में रखेगा, तो वह जुर्माने से जो 200 रुपए तक हो सकेगा दंडनीय होगा। मेक्स और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज हैज इन पोजेशन एनी डाई, प्लेट, इंस्ट्रूमेंट or materials for making any fictitious stamp shall be punished with fine which may extend to 200 rupees। तो अगर आप ऐसे बनावटी स्टाम्प को बनाते हो, परचेज करते हो, सेल करते हो, तो आपको कितनी पनिशमेंट, 200 रुपीज तक की पनिशमेंट जो कि जुर्माने की होगी। अब देखो इसके बाद हमें एक सबसेक्शन 2 बताया है कि जो कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प बनाने की डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्री जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है, अभिगृहित की जा सकेगी और अभिगृहित की जाए तो वह संपर्क कर ली जाएगी। मतलब अगर हमने उसको 200 रुपीज की पनिशमेंट दी, अगर हमें उस पर्सन के कब्जे में से ऐसी डाई, पट्टी, उपकरण या सामग्री मिलती है
तो हम उसे सीज कर लेंगे या हम उसे जब्त कर लेंगे। तो अगर ऐसी कोई सामग्री हमें मिलती है तो हम उसे सीज करने का भी राइट रखते हैं। एनी सच स्टाम्प, die, plate, instrument or material in his possession of any person for making any fictitious stamp may be seized and if seized shall be forfeited। या तो हम उसे सेल कर देंगे और सील की जा चुकी है तो हम उसे फॉरफीचर कर लेंगे। नेक्स्ट सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में हमें बताया है कि ये जो बनावटी स्टाम्प है, ये बनावटी स्टाम्प का मतलब क्या है। यहां से एक प्री का क्वेश्चन आता है कि बनावटी स्टाम्प की परिभाषा कहां दे रखी है, तो आपको बताना है 186 के सबसेक्शन 3 में बताई गई है कि इस धारा में बनावटी स्टाम्प से ऐसा कोई स्टाम्प अभिप्रेत है जिससे यह मिथ्या रूप से तात्पर्य, तो मिथ्या मतलब गलत तरीके से, झूठ तरीके से, कि सरकार ने डाक महसूल की दर के द्योतन के प्रयोजन से उसे जारी किया है, या जो सरकार द्वारा उस प्रयोजन से जारी किसी स्टाम्प की कागज पर या अन्यथा अनुलिपि या अनुकृति या समरूप हो। तो बनावटी स्टाम्प क्या है, जिसके बारे में आप झूठ ये फैलाते हो कि उसको सरकार ने ही जारी किया है। तो इन दिस सेक्शन फिक्टिशियस स्टाम्प मीन्स एनी स्टाम्प falsely purporting to be issued by government, मतलब झूठ तरीके से आप ये बताते हो कि उसे गवर्नमेंट ने क्या किया है, इशूड किया है, फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग अ रेट ऑफ पोस्टेज, डाक महसूल के लिए, any simple of imitation or the representation whether on paper or otherwise of any stamp issued by the government of that purpose। तो ये क्या होता है, फिक्टिशियस स्टाम्प का मतलब होता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। देखो यहाँ पर हमें बता रहा है कि गवर्नमेंट का क्या, समुचित सरकार में क्या कौन कौन आते हैं। देखो एक सेक्शन 2 का क्लोज 12 हम पढ़ते हैं जिसमें हमें समुचित सरकार का मतलब बताया है, जिसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज बताई है कि इस धारा में और सेक्शन 178 से 181 तथा 183 और 185 तक में भी, जिनमें ये दोनों धाराएं भी समाविष्ट है, सरकार शब्द के अंतर्गत जब भी डाक महसूल की दर के द्योतन से जारी या प्रचलित किए गए स्टाम्प के संसर्ग या निर्देशन में उपयोग किया गया है, धारा 2 के खंड 12 में किसी बात के होते हुए भी वह या वे व्यक्ति समझे जाएंगे जो भारत के किसी भाग में या विदेश में कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो। तो सबसेक्शन 4 में आप सिंपल ये बता सकते हो कि सरकार का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है। तो सबसेक्शन 4 में आपको इतनी ही चीज ध्यान रखनी है। देन बात करते हैं 187 और 188। देखो 187 और 188 टाइटल और पनिशमेंट। देखो सबसे पहले ये टकसाल का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिंट। इसका मतलब होता है रुपया बनाने का कारखाना। आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, टकसाल का मतलब होता है रुपया बनाने का कारखाना। अगर टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है, मतलब कि जो कारखाना है उसमें जो नियोजित व्यक्ति है उसके द्वारा जो सिक्का है या उसका वजन या मिश्रण है उससे भिन्न उसका वजन क्रिएट करना, उसमें मिश्रण करना, तो आपको 187 में पनिश किया जाएगा, जिसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 7 वर्ष का कारावास एंड जुर्माने से दायी होगा। तो अगर कारखाने में जो नियोजित व्यक्ति है वो सिक्के में मिश्रण करते हैं, उसके वजन में ऊपर नीचे करते हैं, तो आपको 7 वर्ष तक कारावास एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। देन 188 कहता है टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। तो वही टकसाल मतलब रुपया बनाने का कारखाना जो होता है उसमें जो उपकरण है, जो सामग्री है, उसको विधि विरुद्ध रूप से लेना। तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 7 वर्ष कारावास एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो 187 एंड 188 आपको टाइटल और पनिशमेंट याद रखनी है। इस चैप्टर में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। अब इस चैप्टर को आपको शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाना है वो देखिए इधर। देखो ये शॉर्ट नोट्स आपको तभी क्लियर हो पाएंगे जब आपने पहले की वीडियो देखी है।
कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग की वीडियो ना देख के सिर्फ लास्ट वाला ये डायग्राम देखते हैं। देखो ये चीज आपको तभी क्लियर होगी ना, क्योंकि यहाँ डायग्राम में मैं हर चीज शॉर्ट में लिखती हूँ। अब जब शॉर्ट में चीज लिख रही हूँ वो आपको तो तब समझ आएगी ना जब आपने उसे डिटेल में पढ़ रखा है। तो आप थोड़ा शॉर्टकट जाने की बजाय थोड़ा अपने आप को टाइम दो, चीजें समझो, उसके बाद ही शॉर्ट नोट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जब आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो शॉर्ट में पढ़ के भी कोई फायदा नहीं रहेगा। 178 कहते हैं सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोट या बैंक नोटों का कूटकरण। अब हम कूटकरण करेंगे तो हमें पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर एंड जुर्माना हमको मिलेगा। उसके बाद 179 कहते हैं कूट रचित सिक्कों नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। अब जानते हो कि वो नकली है, उसके बाद भी आप उसको असली के रूप में यूज करते हो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष कारावास एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। 180 कहते हैं कि ऐसी चीजों को आप क्या कर रहे हो जो कूट करत है उनको कब्जे में रख रहे हो, तब 7 ईयर या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। 181 कहते हैं कि जो आपने ये स्टाम्प बनाए हैं, करेंसी नोट बनाए हैं, इनको क्या करते हो, अब आप कब्जे में रख रहे हो, इसके सामग्री को आप कब्जे में रखते हो, तो हम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं या हम आपको 10 साल एंड आपको 10 साल के साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। उसके बाद दस्तावेजों की रचना का या उपयोग करते हो तब हम आपके ऊपर 300 ओनली जुर्माना लगाएंगे। 183 कहते हैं लेख को मिटाओगे या दस्तावेज से स्टाम्प को हटाओगे तब 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से आपको पनिश किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं 184 ने हमें कहा जो पहले उपयोग में लाया जा चुका है उसको फिर से आप उपयोग में ला रहे हो तब आपको 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। फिर द्योतक चिन्ह को अगर आप मिटाते हो जो कि इंपॉर्टेंट है तब हम आपको 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दायी ठहराएंगे। 186 मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध किया जाता है तो ओनली एंड ओनली 200 रुपीज का फाइन आपको लगा के और छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद 187 एंड 188 टकसाल में नियोजित व्यक्ति क्या करते हैं, जो नोट्स है, बैंक सिक्के हैं, उनमें क्या करते हैं, चेंजेस कर देते हैं उनके वजन में तो 7 साल का कारावास एंड जुर्माना, और उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेते हो उस टकसाल में से तो 7 वर्ष का कारावास एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सेक्शन जो मैंने आपको बताया 179 से लेके 188 तक इस चैप्टर 10 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जब आपने सारी चीजें डिटेल में पढ़ ली है, जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तब आप ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हो ताकि जब आपका प्री का एग्जाम हो, जब आपके एंड टाइम में आपके पास टाइम कम हो तब आप इन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो ये वीडियो आज हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनलॉफुल असेंबली हम पढ़ने वाले हैं, रॉयट उसमें पढ़ने वाले हैं, बलवा हम उसमें पढ़ेंगे, दंगा हम उसमें पढ़ेंगे। तो अगर आप एमडी लॉ क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो तो स्क्रीन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का कॉन्टेक्ट दिया जा रहा है, उस कॉन्टेक्ट से आप एमडी लॉ क्लासेस के ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि क्लास आते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो।